Every 39 seconds, somewhere in the world, a cyber crime attack takes place. From your social media accounts to billion-dollar companies, nobody is safe. According to recent reports, global cybercrime cost will reach $10.5 trillion annually by 2025. मतलब दुनिया भर की कंपनीज अपनी डेटा प्रोटेक्शन पे मैसिवली स्पेंड कर रही हैं। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने यह भी कहा था। और इसी चैलेंज को समझने और टैकल करने के लिए आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू एज और हाई डिमांड कोर्स के बारे में, एंड दैट इज साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। तो अगर आपको लगता है कि क्या मैं भी ये कोर्स कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली स्टिक अराउंड, क्योंकि आज के वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग, क्यों ये ग्लोबली इतना बूम कर रहा है, बैचलर्स होना है कि मास्टर्स, टॉप कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज कौन से हैं और इसके करियर स्कोप्स क्या हैं। और हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि हम इन न्यू एज कोर्सेज पे बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं एंड यू डेफिनेटली डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। WannaCry ransomware 2017 एक ग्लोबल रैंसमवेयर अटैक था जिसने 2 लाख कंप्यूटर्स को 150 से भी ज्यादा कंट्रीज में पैरालाइज कर दिया। हॉस्पिटल से लेकर रेलवेज तक सारे सिस्टम बंद हो गए। इससे पता चलता है कि डिजिटल वर्ल्ड में एक सिंगल मिस्टेक से पूरा सिस्टम करप्ट हो सकता है। इक्विफैक्स डेटा ब्रीच 2017, इस अटैक में 147 मिलियन लोगों के पर्सनल रिकॉर्ड्स लीक हुए। सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, बर्थडेज, एड्रेसेस, और ये हिस्ट्री का सबसे कॉस्टलीस्ट अटैक था इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एंड रेपुटेशनल डैमेज। ये डेटा ब्रीच दिखाता है कि डेटा प्रोटेक्शन फेल होने पर क्या क्या लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इन इंसिडेंट से एक क्लियर लेसन मिलता है, कंपनीज और गवर्नमेंट्स को प्रोएक्टिव सिक्योरिटी चाहिए, और वही रोल प्ले करते हैं एथिकल हैकर्स। उनका काम है आपके डेटा के जो भी लूप होल्स हैं उनको ढूंढना, उन्हें रेक्टिफाई करना, ऑडिट करना और डेटा को सेफ रखने में हेल्प करना। अब एथिकल हैकिंग समझने के लिए इमेजिन करो कि आप एक हैकर हो, पर आपका काम ये नहीं है कि किसी के सिस्टम को ब्रेक करके उनका डेटा चुरा लो। आपका काम ये है कि आप उसके सिस्टम को और सिक्योर बनाओ, तो उसके लूप होल्स ढूंढो, उसकी वल्नरेबिलिटीज फाइंड करो और उसे फिक्स करो, एंड दैट इज व्हाट एथिकल हैकिंग इज। तो बॉटम लाइन ये है कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब है डिफेंस, एंड एथिकल हैकर्स आर लाइक डिजिटल पुलिस। दे टेस्ट एंड प्रोटेक्ट अ कंपनी सिस्टम, एंड कंपनीज लाइक गूगल, अमेजॉन, पेपाल, ये सब एक सिक्योरिटी के लिए टीम बनाती है जो कि डेडिकेटेडली एथिकल हैकिंग का काम करती है। तो बात सीधी है, अगर आज इस पे काम करना शुरू कर दिया तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। ग्लोबल रिपोर्ट के हिसाब से साइबर सिक्योरिटी की मार्केट बढ़ रही है। 2024 में इसका मार्केट साइज $200 बिलियन था, जो 2030 तक $500 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये हाईलाइट भी किया है कि साइबर सिक्योरिटी इज नो लॉन्गर अ टेक इशू, इट्स एक्चुअली अ बिजनेस सर्वाइवल इशू। और ये डिमांड सिर्फ यूएस या यूके तक लिमिटेड नहीं है। जापान, साउथ कोरिया, यूएई, चाइना, इन सब की गवर्नमेंट्स अपने डिजिटल डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे काफी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूएई ने अभी अपने नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2031 को लॉन्च किया है, और जापान ने 1.2 बिलियन येन्स दिए हैं अपने डिजिटल डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम पे। सोचो, अगर सारी कंट्रीज साइबर सिक्योरिटी में इतना हैवी रिक्रूटमेंट कर रही हैं, तो ये फील्ड आने वाले नेक्स्ट डेकेड में कितनी ग्लोबल होने वाली है। अब बात करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी स्टडी अब्रॉड के लिए एक स्ट्रॉन्ग चॉइस क्यों बन रही है। सबसे पहला पॉइंट है हाई डिमांड। अब ये बात समझो कि अगर हर कंट्री इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस का यूज करेगी अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, तो ऑब्वियसली उसके स्टोरेज के बाद उसे प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी, और इसी प्रोटेक्शन में यूज होगा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का। तो डिमांड तो बहुत हाई होने वाली है। सेकेंड पॉइंट है मोर अपॉर्चुनिटीज।
जब आप बाहर से पढ़ाई करते हो तो ऑब्वियसली आपकी नेटवर्किंग और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे हर नेशनैलिटी के स्टूडेंट्स आते हैं और ऑब्वियसली हर इंडस्ट्री में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ने वाली है, चाहे वो फाइनेंस हो, हेल्थ हो, गवर्नमेंट हो या फिर डिफेंस। तो जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, एक्सपोजर बढ़ेगा, तो स्टडी अब्रॉड इसमें बहुत हेल्प करेगा। तीसरा पॉइंट है ग्लोबल सैलरी प्रोस्पेक्ट। अब ये सीधी सी बात समझो, अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, जॉब ज्यादा है पर लोग कम है, तो ऑब्वियसली उसकी सैलरी प्रोस्पेक्ट ज्यादा ही होगी। और स्टडी अब्रॉड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज विद इंटरनेशनल एक्सपोजर, ग्लोबल नेटवर्क और स्टडी अब्रॉड का प्रेस्टीज तो होता ही है। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे बाहर जाके ही पढ़ाई करना है, और अगर कोई भी छोटे मोटे क्वेरीज आ रहे हैं, तो हमारे काउंसलर से आज ही कनेक्ट करो और अपनी सारी क्वेरीज सॉल्व कर लो। और अब जब इसकी बात हो गई है तो हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, जिसमें हम बताएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज और कौन से कोर्सेज आप कर सकते हो। अगर आप क्लास 12 में हो या फिर आपने अभी अभी स्कूल पास आउट किया है, तो बैचलर्स इन साइबर सिक्योरिटी एक सॉलिड फाउंडेशन बना देगा, जिसके लिए यूनिवर्सिटी के कुछ पॉपुलर ऑप्शंस हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक, जिसमें 3 साल का बीएससी इन साइबर सिक्योरिटी होता है विद ट्यूशन फीस रेंजिंग अप टू 30 to 35 lakhs पर ईयर। HTW बर्लिन, जिसमें 3 साल का बैचलर्स इन साइबर सिक्योरिटी एंड डिफेंस प्रोग्राम्स होता है। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, जिसमें 4 साल का प्रोग्राम्स है विद ट्यूशन फीस रेंजिंग अप टू 24 to 27 lakhs पर ईयर। मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी दुबई, जिसमें अगेन 3 साल का बैचलर्स इन साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक्स होता है। टोक्यो डेंकी यूनिवर्सिटी जापान, जिसमें बैचलर्स होता है इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब अगर आपके पास ऑलरेडी एक टेक बैकग्राउंड है, तो आपको बैचलर्स के लिए नहीं, मास्टर्स के लिए जाने की जरूरत है, जिसके पॉपुलर ऑप्शंस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, जिसमें 1 साल का एमएससी इन साइबर सिक्योरिटी हो रहा है विद ट्यूशन फीस रेंजिंग अप टू 40 to 45 lakhs पर ईयर। किंग्स कॉलेज लंदन, जिसमें एमएससी हो रहा है इन एडवांस साइबर सिक्योरिटी, ट्यूशन फीस 35 to 40 lakhs। वेस्टर्न इलिनॉइस यूनिवर्सिटी यूएस, जिसमें एमएस होता है इन साइबर सिक्योरिटी विद ट्यूशन फीस फ्रॉम 10 to 15 lakhs पर ईयर। काइस्ट यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया, जिसमें एमएस होता है इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। शिंगुआ यूनिवर्सिटी चाइना, जिसमें साइबर स्पेस सिक्योरिटी में मास्टर्स होता है। ये तो हो गई यूनिवर्सिटीज की बात। अब जल्दी से चेक करते हैं कि करियर पॉसिबिलिटीज क्या हैं। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, मालवेयर एनालिस्ट, कंप्यूटर फोरेंसिक्स एनालिस्ट, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट एंड चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। तो जॉब स्कोप काफी है और पे स्केल भी काफी अच्छा है। इनफैक्ट एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग यूएस में CISO की एनुअल एवरेज सैलरी $75,000 से $150,000 के आसपास आ जाती है, which is quite good if converted to Indian rupees। और सबसे अच्छी बात, जॉब सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि थ्रेट्स काफी बढ़ रहे हैं, तो डिमांड रीसेंट फ्यूचर में घटने वाली तो नहीं है। अब जल्दी से समझ लेते हैं कि आपको क्या स्किल और माइंडसेट चाहिए इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहला है टेक्निकल फाउंडेशन, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, प्रोग्रामिंग, पाइथन, C++, एन्क्रिप्शन, क्लाउड सिक्योरिटी, इन सब की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। थ्रेट्स कैसे आते हैं, इनको स्टॉप कैसे करना है, इसके लिए एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर होनी चाहिए। सिस्टम्स को टेस्ट करके उनकी वीकनेस पता लगाना, ये एक स्किल है। फॉर दैट यू नीड टू हैव अ हैकर माइंडसेट। सिक्योरिटी टीम्स, मैनेजमेंट, नॉन टेक स्टेक होल्डर्स, इनके साथ बात करके अपनी जॉब प्रोफाइल समझाना और उन्हें बताना कि कौन से थ्रेट्स आए और उनको हैंडल कैसे करना है। इन सब के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। लीगल बाउंड्रीज, डेटा प्राइवेसी नॉर्म्स की नॉलेज होना इज ऑल्सो अ मस्ट। फॉर दैट यू नीड टू हैव अ एथिकल माइंडसेट। चलो अब एक सिंपल प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि आपको बैचलर्स करना है कि मास्टर्स, बेस्ड ऑन योर करंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद कंट्री या यूनिवर्सिटी चूज करो अपने बजट, लाइफस्टाइल और पोस्ट स्टडी वर्क वीजा रूल्स देख करके। उसके बाद अपनी प्रोफाइल बिल्ड करो, अपनी टेक्निकल स्किल्स को एनहांस करो, कोई हैकेथॉन ज्वाइन करो या फिर कोई प्रोजेक्ट्स ले लो। फिर आता है एप्लीकेशन के लिए प्रिपेयर करना, SOP लिखना, LOR लिखना, IELTS, TOEFL जो भी रिक्वायर है उसको कंप्लीट करना और अपनी वीजा डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके रखना। फिर कॉलेज में जाकर के एनरोलमेंट कराओ और नेटवर्किंग और इंटर्नशिप्स का एडवांटेज दो। अब अगर किसी भी स्टेप में आपको कोई भी क्वेरी आती है तो वर्ल्ड एडेक्स इज ऑलवेज देयर टू हेल्प। एंड दिस इज वेयर आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो।
अगर साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग कोई ऐसी फील्ड है जो आपको बहुत एक्साइट करती है, तो आई रियली बिलीव इट वुड बी वर्थ गिविंग अ ट्राई. And now, if you have come up this far, then don't forget to like this video, share it with your study abroad buddies, subscribe to the channel, and I'll see you in the next one.